देखो बेटा, सारे फॉर्मूला जो था वो सारी चीज हम लोग देख चुके थे पिछली क्लास में, ठीक ना। अब उससे रिलेटेड हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चीज को समझेगा, ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में जो समझाए थे वहां तक में किसी को प्रॉब्लम है क्या? एक बार रिप्लाई देना बेटा। कल की क्लास में जो समझाए तुमको हम फॉर्मूला बनाने के लिए कि कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। रटना नहीं है, किसी भी चीज को समझना है। समझ जाओगे, कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है, तो तुम सारी चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे को एक बार रिप्लाई देगा तुम लोग कि पिछली क्लास में जो समझाए थे, जो तुम सीखे, उसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कुछ बच्चे तो हैं, मैसेज आ जाता है और मालूम भी चलता है, रिप्लाई भी देते हैं कि वो बराबर सीख रहे हैं। लेकिन कुछ बहादुर बच्चे हैं जो कसम खा के बैठे हैं कि सर आप कुछ भी कर लीजिए, हम बोलेंगे ही नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम रिप्लाई देंगे ही नहीं कि मेरे को समझ में आता है कि नहीं आता है। तो इस बच्चे से बड़ा डर लगता है, ऐसे बच्चे से। जो बच्चे कुछ भी नहीं बोलते, आराम से सुन रहे हैं, अब उनको समझ में आता है कि नहीं आता है, कुछ बोलते ही नहीं है। तो ऐसे बच्चे बड़ा खतरनाक होता है, ठीक ना। ऐसे बच्चे से हमको खास करके डर लगता है, ठीक ना। धीरे धीरे क्या होगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा वो कुछ बोलता ही नहीं है, फिर हमको मालूम भी नहीं चल पाएगा कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमको तो ऐसा लगेगा ना कि तुम लोग सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, और हम कंटिन्यू धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक ना। और इसमें से कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है, तब तो फिर बेटा आगे उसको प्रॉब्लम होगा। जिनको आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करना समझने का। और ऐसे भी हम तुमको बहुत ही बेसिक से एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ठीक ना। अगर तुम अच्छे से एकदम पूरा एकदम अच्छे से अगर समझने लगो तो कोई टफ काम नहीं है, बहुत ही इजी चीज है, बिल्कुल तेरे को समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग इस जो फॉर्मूला सीखे पिछली क्लास में, उस पर हम लोग क्वेश्चंस कैसे उठाएंगे। पहले हम तुमको बेसिक बेसिक इजी इजी क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है। जैसे देखो, हम लोग तो सारी चीज को याद नहीं रख सकते हैं। जैसे एंगल का बात करें, जैसे स्टैंडर्ड एंगल, जैसे बोला जाए 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इसको तो याद रखते हैं। जीरो को याद रखना होगा, साइन जीरो, जीरो पर सारे रिजल्ट, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट, सारे रिजल्ट तेरे को याद रखना होगा। जीरो पर क्या होता है, 30 डिग्री पर सारे रिजल्ट, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, कॉट का याद रखना। 45 पर भी उसी टाइप से, 60 पर भी उसी टाइप से, 90 पर भी उसी टाइप से। लेकिन 90 से अगर आगे बात करें, ठीक ना, कुछ एंगल है जो 90 के आगे हम बात करें, तो हम लोग उसको, जो भी हम लोग सीखे हैं फॉर्मूला रिडक्शंस, उसके हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब हम जैसे तुमसे बोल दे कि मेरे को तुम बताओ कि साइन, अच्छा एक चीज देखो, एक चीज हम और बोलना चाहेंगे, अगर तुम लोग मेरी बातों को समझ रहा होगा तो, कभी भी क्वेश्चंस मिले और रिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, मतलब 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये सब टाइप का अगर रहे, ठीक है, तो हर हाल में ये सोचना कि हम काम अपने को एक्स एक्सिस पर करें। वाई एक्सिस पर भी करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस पर करना ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो एक हम टेबल दिखाना चाहेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले, ठीक है। स्टार्टिंग में भी हम बताए थे, फिर से हम बताना चाहेंगे। एक 18 का टेबल याद रख लेना, 18 का टेबल मैक्सिमम बच्चे को याद भी होगा। ठीक है, 18 का टेबल याद रख लेना, ठीक है। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, इस टाइप से 18 का टेबल याद रख लेना, ठीक है। अब 18 का टेबल को 180 बना देना, तो 180 का टेबल बनाएंगे तो इसमें सभी में एक जीरो ऐड कर दो, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, जीरो 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 जीरो। अब ये टेबल बन गया कितना, 180 का। आ रहा है बात समझ में?
ये टेबल मेरा कितना का बन गया 180 का। 18 से हम क्या किए उसको 180 का टेबल बना दिए। क्या किए सब में एक 0 0 0 0 ऐड कर दिए। आ रहा है बेटा बात समझ में? बोलो लाइव में जितने बच्चे हैं रिप्लाई देंगे एक बार। आ रहा है समझ में सभी बच्चे को? यस यस वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो हम लोग 180 का टेबल इसको याद रखना। अब देखो हम तेरे को सिखाए थे डिग्री। अब 180 बोलने का मतलब ना तुम समझो कि ये सब का सब हमारा डिग्री में दिया हुआ है। सब का सब हमारा डिग्री में। ये 180 डिग्री तो कितना रेडियन होगा बेटा? पाई रेडियन। ठीक है 360 डिग्री कितना रेडियन होगा? 2 पाई। 540 कितना रेडियन होगा? 3 पाई। 720 कितना होगा? 4 पाई। 900 कितना होगा? 5 पाई। 1080 कितना होगा? 6 पाई। 1260 कितना हो जाएगा? 7 पाई। 1440 कितना हो जाएगा? 8 पाई। 1620 कितना हो जाएगा? 9 पाई। 1800 कितना हो जाएगा? 10 पाई। इसको याद ही रखना है। और ये सब का सब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है विथ WRT विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है W से विथ, R से रिस्पेक्ट, T से टू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जितना है ये सारे का सारे हमारे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। आ रहा है बात समझ में? जैसे हम बोलेंगे पाई। पाई हमारा कौन सा एक्सिस में आएगा बता? कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। 2 पाई भी कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस हम नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है? ऑड है। 2 पाई हमारा इवन है। 2 पाई इवन पाई है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 3 पाई ऑड पाई है नेगेटिव एक्स एक्सिस। 4 पाई इवन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 5 पाई ऑड है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। 6 पाई इवन है तो पॉजिटिव। मतलब ये एक्स एक्सिस में ही आएगा। या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आए या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आए, लेकिन आएगा तो एक्स एक्सिस में। ठीक है तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? एक्स एक्सिस। तो ये चीज तेरे को समझना होगा। ठीक है और अपने को यही याद रखना मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इसी से उड़ा देंगे। इसी से ये जो भी हम लिखे हैं ना इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन तेरा सॉल्व हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो इसको नोट कर लो। इसको हम साइड में इधर साइड नोट कर लो इसको बेटा। नोट कर लो इसको पहले और नोट हो जाए तो फिर बता देना मेरे को। डन। ठीक है अब देखो बेटा इसको हम फालतू में हटा दिए। अच्छा इधर साइड में लिख लो एक बार। ठीक है साइड में लिख दिया। अब देखो बेटा समझो। अब हम तेरे से पूछे फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरे को बताओ साइन 120 डिग्री। देखो अभी स्टार्टिंग में हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा तुमको टाइम लग सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे जब तुम समझ जाओगे तो बहुत ही फास्ट कर देगा तुम। मतलब देते साथ तू आंसर बोल देगा। साइन 120 हम सभी रिजल्ट को याद नहीं रख सकते हैं। हम पहले भी बताएं कि स्टैंडर्ड एंगल याद रखते हैं। 0 याद रखेंगे, 30 याद रखेंगे, 45 याद रखेंगे, 60 याद रखेंगे, 90 याद रखेंगे। 90 के आगे जो है ना वो हम निकालने के लिए सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। अब बेटा तेरे को आया 120। 120 जो होगा √3/2 गुंजन √3/2। ठीक है तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस 120 को हम लिख सकते हैं साइन 180 -60।
180 में अगर 60 माइनस करेंगे तो 120 होगा। 180 में 60 को माइनस करेंगे तो 120 होगा कि नहीं होगा। तो इस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस में भी हम तुमको कर देंगे। 180 हमारा कितना है, पाई है, तो 180 तो हमारा हो गया पाई, मतलब ये साइन पाई माइनस 60। और हम लोग सीखे हैं कि कभी भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रहता है तो साइन हमारा चेंज नहीं होगा, मतलब क्या होगा, साइन थीटा, थीटा की जगह में यहाँ कितना लिखा हुआ है 60, तो ये हो गया हमारा क्या, साइन 60। और पाई माइनस अगर बात करें हम, पाई माइनस, तो पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड। पाई प्लस करेंगे तो आएंगे थर्ड में, लेकिन पाई माइनस करेंगे तो कहाँ आएंगे, सेकंड में। क्यों, क्योंकि पाई जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, ठीक है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस से प्लस करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, और नेगेटिव एक्स एक्सिस से माइनस करेंगे तो सेकंड में आएंगे। तो यहाँ में हमारा क्या है, माइनस है, तो माइनस किए तो हम कहाँ आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया मेरा सेकंड में। और सेकंड में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ प्लस का साइन, और साइन 60 का रिजल्ट क्या होता है, √3/2। तो आंसर मेरा हो जाएगा √3/2, मतलब साइन 120 का आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। आ रहा है बात, बताओ, रिप्लाई दे देगा बेटा एक बार। जो भी बच्चे लाइव में हैं, समझ में आ रहा है कैसे हम निकाल रहे हैं, यस, सानी का यस, ठीक है, नोट करो, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, नोट करेगा इसको। और तुम लोग इसको नोट करो। अब मेरे को तुम लोग ये बताओ, सेकंड नंबर हम तेरे को पूछ रहे हैं, कॉस 120 डिग्री, बता बेटा कितना आएगा। गुंजन 1/2 आ रहा है, ठीक है, चेक करना, हड़बड़ा के नहीं बनाना है। सुरेश -1/2, -1/2, ठीक, गुंजन माइनस, ठीक है, हड़बड़ाओ मत, देखिए थोड़ा टाइम ले लो, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जैसा स्पीड है, थोड़ा टाइम लो, लेकिन सही सही सॉल्व करो। सॉल्व करेगा बेटा, कॉस 120, जो भी बच्चे लाइव में हैं सॉल्व करेगा, ये तो नोट हो गया होगा। बेटा हम कॉस 120 बोलेंगे तो 120 को फिर तुम इसी में से सोचो, तो हम 120 को 180 के पास लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 180, 180 माइनस क्या 60, 180 बोलने का मतलब हो गया क्या, पाई, मतलब कॉस पाई माइनस 60, पाई के रिस्पेक्ट में हमारा नो चेंज, मतलब हो जाएगा कॉस 60। अब पाई माइनस जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस, तो माइनस और कॉस 60 का रिजल्ट कितना होता है 1/2, तो 1/2 आंसर -1/2। आ रहा है बेटा समझ में, चलो अगर समझ में आ रहा है तो थर्ड नंबर, 10 150 डिग्री बताओ मेरे को कितना आएगा। इसको नोट कर लेगा, इसको नोट कर लेगा, 10 150 डिग्री सॉल्व करेगा बेटा। आज एकदम बेसिक बेसिक कतई बेसिक वाला क्वेश्चन सब उठाए, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, फिर धीरे 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 अपना लेवल बढ़ेगा। बताओ तुम लोग, 10 150 डिग्री सॉल्व करेगा, और सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। -1/√3 गुंजन बोल रही है, ठीक, और कोई बहादुर बच्चा, 10 150, सुरेश 1/√3, ठीक, देखो वेरिएशन नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा नेगेटिव कोई बच्चा पॉजिटिव बोल रहा है, तो माइनस प्लस में थोड़ा सा ध्यान रखो, करो सॉल्व करो, -1/√3 आएगा सुरेश, ठीक, और कोई सॉल्व करो, सही बच्चे 50 है, तो 150 को तुम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सोचो, 150 को हम क्या लिख सकते हैं 180 - 30, 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो 150 हो जाएगा,
मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10, 180 माइनस कितना लिख देंगे 30। 180 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। 180 बोलने का मतलब क्या हो गया 10 पाई माइनस 30। अब देखो पाई मतलब एक्स एक्सिस, 10 हमारा नो चेंज मतलब हो जाएगा 10 थीटा, थीटा की जगह में कितना है 30, मतलब हो जाएगा कितना 10 30 डिग्री। अब पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव। और 10 30 का रिजल्ट कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस 1/√3 आंसर। तो आंसर कितना आएगा -1/√3, -1/√3। हाँ समझ रहा होगा, कुछ कुछ बच्चे हैं अभी स्टार्टिंग में तो उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, तो बिल्कुल हड़बड़ाने का काम नहीं है, ठीक है, एकदम आराम आराम से सीखते चलो। और कभी ऐसा मत सोचना कि मेरे से नहीं होगा, तेरे से सब कुछ होगा, ठीक है, तेरे से सब चीज होगा, बस पेशेंस रखना है और आराम से धीरे धीरे सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देते हैं, बेटा आराम से सॉल्व करेगा। आ जाओ नेक्स्ट ले लो 4 नंबर, हम देते हैं सेक, सेक 135 डिग्री, बता बेटा सेक 135 डिग्री सॉल्व करेगा। अब यहाँ 135 है, सॉल्व करो, जितने बच्चे लाइव में हैं खुद से ट्राई करेंगे। बहुत बच्चे जो है ना नोट नहीं करते हैं, और बहुत बच्चे नोट करते हैं, ठीक है, तो साथ में पेन और नोट कॉपी लेके बैठो, सॉल्व करो, खुद से दिमाग लगा बेटा। -√2, सॉरी -√2, -√2 क्या आ रहा है बेटा -√2 आ रहा है क्या सभी का आंसर -√2? देखो फिर से अगर हम करेंगे इसको 135 है तो 135 है, तो 180 में से 45 माइनस कर देंगे, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं सेक 180, 180 बोलने का मतलब पाई, और माइनस माइनस कितना करेंगे 45, तो 180 में से 45 माइनस करेंगे तो यहाँ 135 हो जाएगा। अब पाई माइनस की, तो पाई की रिस्पेक्ट में तो सेक चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस है, पहले ही सीखे हैं कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में नो चेंज, तो सेक थीटा, थीटा कितना है 45, तो सेक 45। अब पाई माइनस तो सेकेंड, और सेकेंड में सेक क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, तो माइनस सेक 45√2, तो -√2 आंसर। क्या बेटा समझ में आ रहा होगा, बोलो समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट 5 नंबर कॉट 210 डिग्री निकाल के दिखा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कॉट 210 डिग्री क्या होगा आंसर, धीरे धीरे एकदम आराम से चलेंगे, तब सॉल्व करो। कॉट इस वाले को सॉल्व करेगा, अगर ये हो गया तो √3, वेरी गुड सर। एक बच्चे मेरे को -√3 बोलते हैं, अब देखो एक कोई बच्चे मेरे को प्लस बोले, कोई माइनस बोल रहे हैं, अब तुम लोग अपना अपना चेक करो किसका सही है, क्योंकि या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, चेक करो आंसर, पॉजिटिव √3 होगा कि नेगेटिव √3 होगा। कॉट 210 डिग्री पॉजिटिव होगा, चेक कर दो अच्छे से। 210 को
210 को अगर हम लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट। देखो हमको सोचना है ना ये 210 कहाँ होगा, 180 और 360 के बीच में ही आएगा कहीं पर। तो किसके नजदीक है, 180 के नजदीक है ना, तो जिसके नजदीक है उसके लेंगे। तो कॉट 180 मतलब 180, और यहाँ है 210, तो 180 में कितना ऐड करेंगे 30। यहाँ माइनस नहीं करना होगा कहीं, क्योंकि 210 है, 180 से ज्यादा है, तो 180 में क्या करेंगे प्लस करेंगे। 180 प्लस कितना 30, 180 में 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210। 180 बोलने का मतलब हो गया पाई, ये हो गया क्या कॉट पाई प्लस 30। अब पाई मतलब एक्स एक्सिस नो चेंज, मतलब कॉट थीटा, थीटा 30 है तो कॉट 30। अब पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस। अब कॉट 30 कितना होता है बेटा √3, ये हो गया मेरा √3 आंसर्स। अब देखो इसमें एक चीज और भी है, जिस बच्चे को 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 याद नहीं है ना, उनको यहाँ पर डिफिकल्ट होता। क्यों डिफिकल्ट होता, वो बच्चा यहाँ तक तो लेके आ जाएगा cot 30 तक। अब बेटा cot 30 का रिजल्ट ही इसको याद नहीं है, अब cot 30 का रिजल्ट उसको याद नहीं है, तो अब वो क्या करेगा है? तो उससे होगा क्या, नहीं होगा। तो तेरी को हम पहले भी बोले थे, अभी भी बोलेंगे, तो वो जो टेबल है ना 0 to 90, एकदम उसको रट जा, उसको मतलब समझ समझ के उसको रट जाओ, ठीक है। रोज वन मतलब लगातार तुम 10-10 दिन में उसको रिवीजन करो, और ऑटोमेटिक जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो सब याद हो जाएगा, क्योंकि वो याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो याद नहीं रहेगा ना तो आगे सॉल्व नहीं होगा, बहुत जगह तुम फंस जाएगा, कहीं भी रिजल्ट आएगा तेरे को याद नहीं है। नेक्स्ट कॉसेक 240 डिग्री, बता दो बेटा कॉसेक 240 डिग्री कितना आएगा रिजल्ट। -2/√3। अब मेरे को समझ में आ गया कि तेरे को बहुत अच्छे से समझ में ये चीज आ गया है। 2-3 बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे से समझ लिए हैं, ताकि उनको देते साथ ही वो आंसर बोल दे रहे हैं। -2/√3 वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सॉल्व करेगा सभी बच्चे। कॉट कॉसेक 240 ये सॉल्व कर लो जल्दी से, कुछ जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा वो देखेंगे। देखो 240 डिग्री, 240 डिग्री हमारा कहाँ पर होगा, 180 और 360 के बीच में ही आएगा। तो ऐसे सोचना है ना कि किससे 240 डिग्री 180 के नियर है कि 360 के नियर है, किसके नजदीक होगा, 180 के नजदीक होगा कि 360 के नजदीक होगा। तेरे से अगर बोला जाए 240 डिग्री किसके नजदीक है, 180 का, 180 से नजदीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कॉसेक 180 प्लस 180 में कितना प्लस करेंगे 60, 180 में 60 करेंगे तो 240। कॉसेक 180 बोलते हैं हम लोग किसको, पाई को, प्लस 60, पाई के रिस्पेक्ट में नो चेंज मतलब कॉसेक 60। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है तो माइनस, तो माइनस का माइनस। कॉसेक 60 का रिजल्ट कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 -2/√3। जिनसे नहीं हो रहा है सॉल्व वो नोट करेंगे। नेक्स्ट साइन 300 डिग्री
बताओ बेटा, साइन 300 डिग्री। सॉल्व करेगा, दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा सोचो। -√3/2, वेरी गुड। कुछ कुछ बच्चे मैसेज में आंसर टाइप करके सेंड कर रहे हैं, कितनी बहादुरी की बात है, क्योंकि टाइप करके सेंड करना अपने आप में एक टफ काम है। उसके बाद भी वो कर रहे हैं, मतलब अच्छे खासे उनको समझ में आ रहा है और सही सही बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, चलो वेरी गुड। और जो सॉल्व करो बेटा, सभी बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं सॉल्व करेंगे इसको। साइन 300 को सॉल्व करो, इसको निकालो कितना आएगा रिजल्ट। साइन 300 -√3/2। देखो, जो नहीं सोच पा रहे हो वो यहाँ पर देखेगा, जो सोच ले रहा है, मेरे को आंसर भी टाइप करके सेंड कर रहा है, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो समझ गए। जो नहीं समझ पा रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, वो यहाँ पर ध्यान से समझेगा। 300 है, तेरे को ये सोचना है ना कि ये 300, ये वाला टेबल याद रखा कर, साइड में इसको लिख ले। 180 का 300 हमारा कहाँ होगा, किसके किसके बीच में होगा? 180 360 के बीच में होगा कि 360 540 का? तो हम देखें कि 180 और 360 के बीच में होगा 300। तो 180 और 360 से किसके नजदीक है 300? 180 के नजदीक है कि 360 के नजदीक है? तो हम देखें कि 360 के नजदीक है। 300 तो 360 के नजदीक है। नियर किससे है, नियर देखना है तुमको। दो चीज देखना है कि किसके बीच में है और किससे नजदीक है। तो हम देखें 180 और 360 के बीच में होगा, और नजदीक किससे है 360 से। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख दिए, साइन 360 माइनस, अब 360 से 300, तो 360 तो ज्यादा हो गया ना 300 से, तो उसे माइनस करना होगा। तो 360 से माइनस किए, कितना माइनस किए 60। अब 360 बोलने का मतलब 2 पाई हो गया, तो साइन 2 पाई -60। 2 पाई हम पहले ही बता दिए हैं, एक्स एक्सिस नो चेंज, तो हो गया क्या साइन 60। थीटा, थीटा की जगह में 60 है। 2 पाई माइनस 2 पाई हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बेटा पहले ही फोर्थ क्वाड्रेंट में मालूम है कि साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस हो गया। और माइनस का माइनस साइन 60 होता है कितना, √3/2। तो आंसर हो गया -√3/2। आ रहा होगा समझ में सभी को, क्या बेटा आ रहा है? जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो ध्यान से देखें। हाँ, कैसे हम सॉल्व किए, एक 2 4 10 क्वेश्चन जब तुम देखोगे समझोगे तो फिर सॉल्व कर दोगे। चलो नेक्स्ट हम दे रहे हैं बेटा, सॉल्व करेगा। कॉस 330 डिग्री, अब इसको सॉल्व करके दिखा दे। 330 डिग्री, गुंजन √3/2, वेरी गुड। सुएस √3/2, सरंग √3/2, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सही सही बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं। √3/2 विधाते, √3/2। देखो बेटा, फिर से एक बार समझाते हैं। 330 जिनसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तेरे को कैसे सोचना कैसे है, अभी तो कुछ टाइम के बाद हम बहुत उठाएंगे एकदम 1080 डिग्री, ठीक ना? अभी तो बेसिक बेसिक उठा रहे हैं एकदम छोटा छोटा, ठीक है? तुमको सोचना कैसे समझेगा, तेरे को देखना है कि 330 किसके किसके बीच में होगा यहाँ पर। 180 360 के बीच में ही होगा,
अब 180 360 से किसके नजदीक है? 330 360 के नजदीक है। पहले तुम समझो किसके नजदीक है? 360 के नजदीक है। तो आप 330 को हम लिखेंगे cos 360। अब 360 प्लस कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 330 है ना, तो यहाँ प्लस नहीं करेंगे, तो 360 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 360 में माइनस करना होगा क्योंकि यहाँ 330 है, तो 360 में कितना माइनस करेंगे? 30 माइनस करेंगे। अब 360 बोलने का मतलब होता है 2 पाई, अब -30। 2 पाई मतलब एक्स एक्सिस मतलब cos 30, और 2 पाई माइनस गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन, प्लस हम लिखते नहीं है। और cos 30 तो बेटा याद है ही तुमको, क्या होता है? √3/2 आंसर्स। तो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग समझ गया होगा यहाँ तक। बताओ, आ रहा होगा समझ में? जितने बच्चे लाइव हैं एक बार रिप्लाई दे देंगे। यस। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ, हाँ, मैथ्स में हम आज तक तुम लोग को होमवर्क नहीं दिए हैं, ठीक ना? और हमको लगता है कि 1 मंथ से हम तुमको पढ़ा रहे हैं, और मेरे को बीच में तेलंग सर बोले भी कि सर कुछ होमवर्क दे दिया कीजिए बच्चे को। हम बोले कि सर अभी पढ़ाने दीजिए हमको अच्छे से, ठीक ना? जब हमको ऐसा लगे कि नहीं आप होमवर्क देना चाहिए, हम खुद तुमको होमवर्क दे देंगे। तो मेरे को ये बताओ, तुम्हारे में से कितने बच्चे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स का कोई बुक है? बुक है क्या तुम लोगों के पास मैथमेटिक्स का? यस गुंजन, बुक है क्या सभी बच्चे के पास, जितने बच्चे लाइव हैं? नो सर। यस, कुछ बच्चे का रिप्लाई नो भी आ रहा है। नो, बहुत सारे बच्चे के पास बुक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम क्वेश्चंस खोजते हैं, अपने पास बहुत सारा बुक है। ठीक है, तो मेरे को पिछली बार भी एक बार हम बोले थे कि तुमको हम कुछ क्वेश्चन सेंड कर देंगे ग्रुप पर, बट सेंड नहीं किए थे, ठीक ना? मिस माइंड हो गया था, हम भूल गए थे। तो अगर शाम तक, अगर हम इवनिंग तक अगर हम सेंड कर दिए तो अच्छी बात है, और नहीं किए तो कोई एक बच्चा मेरे को मैसेज कर देना, थोड़ा सा याद दिला देना। ठीक है, अगर हम सेंड कर दिए तो अच्छी बात, सोचेंगे क्लास खत्म होने के बाद ही हम सेंड कर दे, थोड़ा सा खोज के किसी बुक से। तुमको हम इस टाइप का कम से कम 10-15 क्वेश्चन सेंड करते हैं ग्रुप पर। ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चन, और तुम लोग घर में समझ गया ना कैसे सॉल्व करना है? ये समझा ना कि सॉल्व कैसे करना है बेटा? इसमें डाउट है? यस, समझ में आ गया होगा सॉल्व कैसे करना है। यस, हाँ। तो हम तुमको 10 15 20 जितना क्वेश्चन होगा मैक्सिमम, सोचेंगे कि 10 से 15 क्वेश्चन दे दें। ठीक है, घर में बैठ के उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और उसको सॉल्व करोगे तो तुमको बहुत सारा आइडिया आएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। खुद देखो, हम अगर तेरे को सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें कोई मतलब नहीं है, तुम खुद से अपना दिमाग लगाकर कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम खुद से जिस दिन सॉल्व करने लगे, समझ जाना बेटा तुम आगे बढ़ने लगे और तुम आगे निकल जाएगा। जो बच्चे खुद से सॉल्व नहीं करते हैं, बस जो हम सॉल्व करवाए बस इसी पर डिपेंड हैं, इसके अलावा खुद से कुछ काम नहीं करते ना, तो उसका कभी कुछ भी नहीं हो सकता। वो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तुमको सेल्फ खुद से करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम 10 से 15 क्वेश्चन तेरे को सेंड करते हैं, तो आराम से बैठ उसको सॉल्व कर। उसमें कोई डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन तेरे से नहीं सॉल्व होगा, कल के क्लास में मेरे से वो क्वेश्चन पूछ, तेरे को यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। फिर कल के क्लास में इससे आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है बेटा, तो यहीं तक रहने देते बेटा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, बाय। आओ तुम नेक्स्ट क्लास।